नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। एक तो आप सभी को आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने बात करेंगे आखा तीज। आखा तीज क्यों विशेष है, कब मनाई जाती है, इस दिन किस शहर की स्थापना होती है और क्या क्या विशेष बातें हैं, उनसे संबंधित बातें करेंगे। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होगी, तो वीडियो को प्रारंभ से लेकर एंड तक देखना। कोई विशेष बात जरूर मिलेगी आपको और एग्जाम में आने की लायक भी होंगे। तो अपने बात करते हैं विशाख 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 माह में आने वाली आखा तीज की। तो देखना आखा तीज कब आती है, विशाख महीने में आती है। कब आती है, विशाख महीने में। तो अपने बात करते हैं आखा तीज की। किसकी भाई, आखा तीज। पहला प्रश्न तो ये है, आखा तीज आती कब है? आप बता देना, विशाख माह में आती है, विशाख मास में आती है। माह बोल दो, मास बोल दो, एक ही बात है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखना बच्चों। इस दिन क्या होता है, एक तो 3 शहरों की स्थापना होती है। फिर भी क्यों नहीं एग्जामिनर ज्यादा पूछते हैं बीकानेर शहर। बीकानेर शहर की स्थापना किस दिन होती है? आखा तीज के दिन होती है। आखा तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन क्या होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसी दिन क्या होते हैं, सर्वाधिक अबुझ साय होते हैं। इस दिन बहुत ये मान्यता है कि इस दिन बहुत शादियां होती है, ठीक है। इसी दिन क्या होती है, भगवान परशुराम की जयंती होती है। और याद रखना, इसी दिन 7 अन्नों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या भी, आखा तीज। पहले मैं बताता हूं आखा तीज आती कब है। विशाख माह में, मैंने हेडिंग लगाई है आखा तीज आती कब है, वैशाख माह में। अब मैं बताऊंगा विशाख माह में भी 2 पक्ष होते हैं, एक का नाम है कृष्ण पक्ष, एक का नाम है शुक्ल पक्ष। हमारे जो अच्छे काम किए जाते हैं वो हमेशा शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कौन सा होता है, तो पूर्णिमा होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो आता है, ये जो आखा तीज है वो आती है विशाख शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है बच्चों, विशाख शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है बच्चों। इस दिन क्या होती है, आखा तीज होती है। आखा तीज होती है। आखा तीज को अपने अक्षय तृतीया भी कहते हैं, अक्षय तृतीया भी कहते हैं, ठीक है। तो आखा तीज या अक्षय तृतीया भी कहते हैं। क्या होते हैं इस दिन, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ठीक है सर, मान लिया। और क्या होते हैं, इस दिन सर्वाधिक साय होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक साय। इन्हें बोलते हैं अपने अबुझ सावा बोलते हैं। सर्वाधिक साय या अबुझ सावा कब होते हैं, आखा तीज के दिन होता है। सर आखा तीज तो कब आती है, विशाख शुक्ल तृतीया को आती है। आखा तीज के दिन ही क्या होती है, भगवान परशुराम की जयंती होती है। भगवान परशु राम की जयंती होती है। भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है इनको, ठीक है। भगवान परशुराम की जयंती कब होती है बच्चों, विशाख शुक्ल तृतीया को या आखा तीज के दिन इनकी क्या होती है, जयंती होती है। दूसरी बात, इस दिन क्या बच्चों, 7 अन्नों की पूजा की जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था इसी दिन। किस दिन, विशाख शुक्ल तृतीया को या आखा तीज के दिन। क्या भी, क्या सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। किसका भाई, सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ कब हुआ था, तो बता देना विशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, ठीक है। तो आखा तीज के दिन स्थापना किसकी होती है, आखा तीज के दिन स्थापना, देखो आप सभी स्थापना बताओगे किसकी भी, एक शहर की बताओगे कि सर इस दिन स्थापना होती है बीकानेर की, बीकानेर शहर की। होती भी कब है, 1488 में होती है। मैं आपको बता दूं, आखा तीज के दिन राजस्थान के 3 शहरों की स्थापना होती है। बीकानेर की 1488 में होती है। इसके बाद में जो स्थापना होती है वो होती है नागौर की,
नागौर, इसकी स्थापना होती है बच्चों 1553 ईस्वी में। फिर होती है बच्चों उदयपुर, उदयपुर की स्थापना भी कब होती है? आखा तीज के दिन। और कब होती है? 1559 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1559 ईस्वी में होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना और आशा करता हूं समझ में आ रहा हो। विशाख शुक्ल तृतीया को क्या होती है? आखा तीज होती है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस दिन अबुझ साये होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी दिन बीकानेर शहर की स्थापना होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान परशुराम की जयंती भी होती है और इसी दिन क्या है? सातनों की पूजा की जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से तीज की बात कर लेते हैं। तृतीया को कौन कौन से त्योहार आते हैं, प्रत्येक महीने की याद कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको हिंदी महीनों के दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। भी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए विद्यार्थियों आगे, बहुत बढ़िया समझाने वाला हूं आपको और आप मान जाओगे कि सर हाँ बहुत ही शानदार पढ़ाया और बहुत ही बढ़िया फैक्ट लेके आए हो आप। आपको पहले याद करना है प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक को अपने बोल सकते हैं बच्चों कृष्ण पक्ष, एक को बोल सकते हैं बंदी पक्ष। दूसरा जो पक्ष है हमारा उसका नाम है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वैसे भी हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है, इसे शुद्धि पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धि पक्ष में कहते हैं। प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं और 15वां दिन इस कृष्ण पक्ष का क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। तो याद रखना बच्चों, प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं और इसका जो 15वां दिन है वो बच्चों क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। कृष्ण जी कैसे हैं? काले, और अमावस्या में कैसी रातें होती है? काली रातें। थोड़ा सा याद करने का बताया। इसमें भी क्या है? 15 दिन है और 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। हिंदू धर्म में अच्छे जितने भी काम होते हैं वो क्या होते हैं? शुक्ल पक्ष में होते हैं। देखना, नव वर्ष का प्रारंभ भी कब होता है? शुक्ल पक्ष की एकम को प्रारंभ होता है, चैत्र मास। चलिए विद्यार्थियों एक बार स्क्रीनशॉट लेना। अब प्रत्येक महीने की अपने तृतीया की बात करते हैं। जैसे चैत्र में कौन सी आती है उसकी बात कर लेते हैं, विशाख में कौन सी आती है उसकी अपने बात कर ली। ठीक है, अब प्रत्येक महीने की बात करते हैं। सबसे पहले जो महीना आता है उसका नाम है चैत्र। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। साथियों एक बात और, अपनी बात की थी विशाख शुक्ल तृतीया की। विशाख कृष्ण तृतीया भी है, एक है विशाख कृष्ण तृतीया। इस दिन क्या होता है बच्चों? इस दिन धींगा गणगौर मेला लगता है। क्या लगता है? धींगा गणगौर। पूछ ले जाए, इस दिन धींगा गणगौर मेला लगता है। ठीक है, धींगा जो गणगौर है ये कहां की प्रसिद्ध है? आप कह देना सर उदयपुर की प्रसिद्ध है। और उदयपुर की स्थापना भी कब होती है? आखा तीज के दिन होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, इस दिन धींगा गवर मेला भी लगता है। क्या लगता है? धींगा गवर मेला। धींगा गवर मेला कहां लगता है बच्चों? वो जोधपुर में लगता है, जिसे बेतबार मेला कहते हैं। धींगा गवर मेला ये कहां लगता है बच्चों? जोधपुर में लगता है। कहां लगता है? जोधपुर में लगता है। एक बार थोड़ा सा देख लेना अभी। विशाख कृष्ण
तृतीया की बात की, इससे पहले अपने वैशाख शुक्ल तृतीया की बात की जिस दिन आखा तीज होती है। अब अपने बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट, फिर बात करते हैं अपने पहले महीने या पहले हिंदी महीने में जिसका नाम है चैत्र मास। क्या नाम बच्चों? चैत्र मास। कौन सा बच्चों? चैत्र मास। चैत्र मास वही बच्चों, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष तो ये हो जाएगा, यहां पर बात करते हैं चैत्र कृष्ण तृतीया की। ये चैत्र कृष्ण तृतीया हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी बात नहीं करेंगे। दूसरी बात करेंगे अपने दूसरी किस पक्ष में भी? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया इस दिन क्या होती है बच्चों? आपके दरअसल इस दिन तो होती है गणगौर। क्या होती है बच्चों? इस दिन गणगौर होती है। और गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है? गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके दरअसल जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध है। और जब भी बात आ जाए जयपुर की, आप बता देना सर इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में हुई थी। कब हुई थी? 1727 में हुई थी। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। क्या विशेषता है इसकी? याद रखना विद्यार्थियों, इस दिन क्या होता है? त्योहारों का समापन होता है। क्या होता है? गणगौर को त्योहारों का समापन होता है। क्या होता है भाई? त्योहारों का समापन होता है। आपको पता होगा एक कहावत भी है राजस्थान में, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में ये मान्यता है कि तीज से त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर को त्योहारों का समापन होता है। अधिकांश जो त्योहार मनाए जाते हैं इन दोनों के मध्य मनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? गणगौर में शिव व पार्वती की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव व पार्वती की क्या होती है बच्चों? पूजा होती है। दूसरी बात, ये जो त्योहार है सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गीतों वाला त्योहार है। कौन सा त्योहार है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। कौन सा त्योहार है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा बच्चों? गणगौर त्योहार है। सर्वाधिक गीत किस पर गाए जाते हैं? तो गणगौर त्योहार पे गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीत किस आभूषण पे गाए जाते हैं? तो मेमद आभूषण पे गाए जाते हैं। सर्वाधिक लंबे गीतों वाले लोक देवता कौन सी है? तो बता देना रामदेव जी है। सर्वाधिक लंबे गीतों वाली देवी कौन सी है? तो बता देना जीण माता है। कौन है तो? जीण माता है। कुछ विशेष बातें बताता हूं, एक बार इसको रफ कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। पूछ लिया जाए यहां लिख देता हूं, बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? आप कह देना सर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है बच्चों? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? आप कह देना सर नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है बच्चों? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है। और जब भी बात आ जाए नाथद्वारा की, तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़ है। क्या है नाम? सिहाड़ है। देखो एक और मान्यता है हमारे इधर, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, आप देख लेना इधर इसके। ठीक है। क्या है? एक कहावत है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर किससे संबंधित है? आप कह देना हाड़ो ले डूबियो गणगौर, तो बूंदी से संबंधित है। क्योंकि पूरे राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन कहां नहीं मनाया जाता? एक बूंदी में नहीं मनाया जाता। बूंदी के अलावा जैसलमेर में भी नहीं मनाया जाता। ठीक है भाई, जोधपुर में, सॉरी जैसलमेर नहीं, जोधपुर। तो याद रखना, हाड़ो मतलब हड़ौती की जो शासक है, हाड़ो ले डूबियो
ऐसे नहीं कहा, डुब्यो, हाड़ोले डुब्यो गणगौर, हाड़ोले डुब्यो गणगौर कहां से संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। किससे बच्चों? बूंदी से संबंधित है। कर्नल जेस्टोर ने उदयपुर की गणगौर, कर्नल जेस्टोर ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। क्या बच्चों? उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किसने किया है? कर्नल जेस्टोर ने। यहां लिख दूं क्या? कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। प्रश्न आएगा, कर्नल जेस्टोर ने राजस्थान के कहां की गणगौर का उल्लेख किया है? आप बता देना, कर्नल जेस्टोर ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। तो ये अपनी बात किससे की थी? चैत्र मास के तृतीया की बात की थी। चलिए बच्चों, चैत्र मास की चैत्र शुक्ल तृतीया को प्रसिद्ध क्या है? इसमें गणगौर का मेला लगता है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इस दिन क्या होता है? त्योहारों का समापन होता है। इस गणगौर के मेले में शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। लगभग 18 दिनों तक पूजा की जाती है। दूसरी बात, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है। इसके अलावा मैंने कुछ विशेष बताया था, जैसे बिना ईसर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर की है। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा राजमंद की है। दूसरी बात, हाड़ोले डुब्यो गणगौर किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। फिर कर्नल जेस्टोर ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। आगे बात करते हैं ज्येष्ठ मास में। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। आगे बात करते हैं ज्येष्ठ महीने में आने वाली शुक्ल तृतीया की, क्योंकि कृष्ण तृतीया में कोई विशेष बात नहीं है। चलिए आगे, ज्येष्ठ मास में आने वाली तृतीया की। कोई सर आप पढ़ा तो आखा तीज रहे थे, कहां से कहां? बच्चों यहीं से प्रश्न आएगा, देखते जाना। तृतीय तृतीय सारी याद हो जाएगी आपको। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनते हैं वही करवाऊंगा मैं भी। ज्येष्ठ मास, और ज्येष्ठ मास में कितने पक्ष? आप कहेंगे सर 2 पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष, सॉरी कृष्ण पक्ष। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। इधर शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कौन सा? ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। विद्यार्थियों, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या होता है? महाराणा प्रताप की जयंती होती है। क्या होती है? इस दिन महाराणा प्रताप की जयंती होती है। सर महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इनका यह कहना, जन्म होता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, विक्रम संवत 1597 में। यदि पूछे जाए अंग्रेजी महीने के अनुसार, बता देना 9 मई 1540 ईस्वी में होता है। कब होता है? 9 मई 1540 में होता है। इस दिन क्या होता है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती होती है। ये जयंती मनाई कहां पे जाती है? तो हल्दी घाटी में मनाई जाती है। कहां मनाई जाती है? हल्दी घाटी में मनाई जाती है। कहां मनाई जाती है? हल्दी घाटी में मनाई जाती है। इसके बाद में बच्चों याद रखना, प्रमुख रूप से आएगा आषाढ़। आषाढ़ माह में कोई भी तृतीया इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपने बात करेंगे सीधे श्रावण मास की। तो आगे एक बार स्क्रीनशॉट लेके चलना, श्रावण मास। श्रावण मास के भी कितने पक्ष होते हैं बच्चों? 2 पक्ष होते हैं। श्रावण मास कितने पक्ष? 2 पक्ष। कितने पक्ष? 2 पक्ष। श्रावण कृष्ण, श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया को कोई विशेष बात नहीं है। तो फिर श्रावण शुक्ल तृतीया की विशेष बात है। किसकी भी? श्रावण शुक्ल तृतीया। सर इसकी क्या विशेष बात है? देखो तृतीय तृतीय सारी करवा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से जरूर पड़ेगा। आखा तीज के बहाने पूरे त्योहार हो रहे हैं आपके, ठीक है भाई। बस ये मानना कि आखा तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। उसी हार्दिक शुभकामनाएं में पूरी त्योहारों को कवर हो रहे हैं। आखा तीज
के अंदर बात कर रहे थे अपने, ठीक है। आखा तीज के अंदर आगे जो तीज का महीना आता है, सॉरी तीज श्रावण माह में जो तीज आती है उसे कहते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को, इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या होती है, इस दिन होती है तीज। कौन सी तीज होती है सर? छोटी सी तीज होती है, छोटी तीज। इस दिन क्या होती है? छोटी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को जो तीज होती है उसे छोटी तीज कहते हैं, उसे श्रावणी तीज कहते हैं, उसे हरियाली तीज कहते हैं, इसे झूला तीज भी कहते हैं। देखना, श्रावणी तीज, इसे हरियाली तीज, और याद रखना इसे झूला तीज भी कहते हैं, झूला तीज कहते हैं। सर बड़ी तीज के, एक मिनट रुको, अगला महीना बड़ी तीज आएगी, ठीक है। इस दिन क्या होता है? इस दिन यहाँ देखो तीज की सवारी निकाली जाती है, तीज की सवारी, तीज की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी निकाली जाती है, क्योंकि श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाला जाता है। सर विशेषता क्या है विद्यार्थी, याद रखना विशेषता क्या है? त्योहारों का, यहां से लिख रहा हूं, त्योहारों का प्रारंभ होता है, त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? माना जाता है। क्यों माना जाता है बच्चों? मैंने कहावत बोली थी, राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बाबड़ी ले डूबी गनगौर, यानी कि इन तीज और गनगौर के मध्य राजस्थान में मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। तो त्योहारों का प्रारंभ कब होता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को होता है, जिसे छोटी तीज कहते हैं, श्रावणी तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं, और गनगौर को त्योहारों का समापन होता है, ठीक है। तो फिर नोट में लिखना, ये जो तीज की सवारी है कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो लिखना जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, ठीक है भाई। कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो फिर कह देना सर बूंदी की है। कहाँ की? कजली तीज की सवारी फिर कहाँ की प्रसिद्ध है? सर बूंदी की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कह देना सर जयपुर की। कजली तीज की कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कह देना सर बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? बूंदी की प्रसिद्ध है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। चलो बच्चों, अपने बात की थी श्रावण मास की, अब अपने बात करेंगे भाद्रपद मास की। मास बोल देना या माह बोल देना, एक ही बात है। बस यहां से चेंज करना है। क्या करना है? भाद्रपद मास, भाद्रपद मास। माह बोल दो, मास बोल दो। क्या बच्चों? इसमें भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इस दिन क्या होती है? अभी मैंने क्या किया था, छोटी तीज थोड़ी शांति रखना, बड़ी तीज भी आएगी, है ना। इसमें भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या होती है भाई? उसमें छोटी तीज आ गई, अब किसकी बारी आएगी? बड़ी तीज की। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या होती है? बड़ी तीज होती है, बड़ी तीज होती है। बड़ी तो फिर बुढ़ी भी होती है, क्या होती है? बुढ़ी भी होती है, तो इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी। इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सातुड़ी तीज। इसी के अलग अलग नाम है, ठीक है। इसे कजली तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कजली तीज कहते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होता है? इस दिन व्रत रखकर गायों को, इस दिन व्रत रखकर गायों की क्या की जाती है बच्चों? पूजा की जाती है। कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बूंदी का प्रसिद्ध है। देखना इस दिन व्रत रखकर गायों की पूजा की जाती है। इस दिन गायों की
पूजा की इस दिन व्रत रखकर क्या किया जाता है, गायों की पूजा की जाती है। मैंने कहा कि कजरी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की है। तो कजरी तीज मेला भी कहाँ लगता है, बूंदी में लगता है। तो थोड़ा सा लिख लेना भाई, कजरी तीज मेला कहाँ लगता है, तो बूंदी में लगता है बच्चों। कहाँ लगता है, बूंदी में लगता है। दूसरी बात एक बार रिपीट कर लेते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इस दिन क्या होती है, बड़ी तीज होती है। इसे कजरी तीज कहते हैं, इसे सातुड़ी तीज कहते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है बच्चों, तो आप बता देना कि सर इस दिन गायों गायों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, और कजरी तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बूंदी का प्रसिद्ध है। चलिए बच्चों आगे, आगे बात करते हैं आश्विन। आश्विन मास में कोई भी तृतीया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपनी बात करते हैं कार्तिक मास की। ध्यान रखना, कार्तिक मास किसकी बच्चों, कार्तिक मास की। ठीक है, किसकी बात करते हैं भाई, कार्तिक मास की। कार्तिक मास में क्या होता है, तृतीया को कोई भी त्योहार नहीं होता, याद रखना व्यक्तियों। और शुक्ल पक्ष में भी इसमें कोई भी त्योहार नहीं होता तृतीया को। ठीक है भाई, आशा करता हूं इतना जो मैंने पढ़ाया, आखा तीज पे जो लेक्चर दिया है वो कंप्लीट मैंने कोशिश ये की है कि आखा तीज के बहाने पूरा आपको क्या भाई त्योहारों व मेलों को याद करवा दिया जो तीज के दिन आते हैं। क्या भी तीज में, चाहे वो श्रावण मास हो चाहे भाद्रपद मास हो, तो मुख्य जो तीज थी मैंने वो याद करवाने की कोशिश की थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।